अगर आप आईबीजीओ की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक सरकारी नौकरी मिले, तो एक बहुत शानदार वैकेंसी है आपके लिए कि सर एग्जाम तो है, सिलेबस क्या क्या है। तो ये सिलेबस बहुत मुश्किल से बनाया गया है, दिखाए देख के एग्जाम को एनालाइज करके बनाया गया है, क्योंकि रियलिटी में ये है कि मैंने इसकी प्रेफरेंस बनाई है जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, तो एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हम सबसे पहले आरआरबी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बहुत शानदार वैकेंसी और आई हुई है, जिसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो की जीओ, यानी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। और ये एक वैकेंसी सरकारी वैकेंसी है, जिसमें एक अच्छी वैकेंसी आई है, अच्छी नौकरी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं या फिर आप कंप्यूटर साइंस के हैं, तो आपके लिए ये वैकेंसी हो सकती है एक बहुत बड़ा वरदान। तो कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, क्या वैकेंसीज हैं, क्या प्रोसेस है, ये सारी बात करेंगे। पर इससे पहले क्या आप लोगों ने अभी तक जो निर्माण 2025 हो रहा है, जो पीडब्ल्यू का एक बहुत बड़ा इवेंट है जो 8 तारीख को है, क्या उसके लिए आपने अभी तक क्विज के लिए एनरोल किया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए क्विज के लिए एनरोल, क्योंकि एक बहुत शानदार गिफ्ट मिलने वाले हैं। हर बच्चे को प्राइज मिलेंगे, टॉपर्स को, जो क्विज के टॉपर्स होंगे उन लोगों को तो प्राइज मिलेंगे ही मिलेंगे निर्माण इवेंट में, पर हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ है। तो आप लोगों को सबसे पहले पीडब्ल्यू पे जाके उस क्विज पे एनरोल करना है और हर रोज वो क्विज देना है, जिसमें उस क्विज में आपको मिलेंगे क्या क्या मैं बता देता हूं टॉपिक्स। तो आपको मैथ्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, जीएस मिलेगी, जीके मिलेगी, इस तरह के टॉपिक्स हैं। तो कुछ टेक्निकल नहीं है, तो एक बार पढ़ें और जल्दी से जल्दी क्विज दें, क्योंकि 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में हर रोज आपके सुबह 9 बजे एक क्विज है। चलिए तो आगे की बात करते हैं। तो अगर आप आईबीजीओ की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक सरकारी नौकरी मिले, तो एक बहुत शानदार वैकेंसी है आपके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। क्या क्या देखने हैं, क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में आपको पता लग गया होगा, पर फिर भी मैं आपको एक डिटेल्ड वैकेंसी बता दूंगा। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर है, वैलिड है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, पेपर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, डेट्स आपकी कब तक फॉर्म भर सकते हैं, और इसके बाद सिलेबस क्या है, और इसके साथ में सबसे बड़ी बात जो की है प्रीवियस पेपर एनालिसिस, यानी कि आपने पहले जो पेपर आया था उसमें क्या पेपर में क्वेश्चंस थे, किस सब्जेक्ट के थे और किस तरह से इसको पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो इतनी कुछ बातें करने वाले हैं, तो बेटा बस फोकस्ड होके तैयारी करना है, शुरू कर देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, तो सबसे पहले वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर टैग की वैकेंसी है, 2 नंबर की, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। आपकी देख सकते हो पे स्केल भी एक अच्छा खासा है, 25,500 से 81,100 की पे मैट्रिक्स में है आप लोग। और यहां पे वैकेंसी है 157 अनरिजर्व्ड वालों के लिए, और टोटल वैकेंसी है 394, करीब करीब 400 वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। एक अच्छी खासी वैकेंसी है, तो आप लोग इस पे फोकस कर सकते हैं। सेकंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है इसकी, तो आप एक बार देख लीजिए। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई वाले बच्चे भी वैलिड हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से अगर आपका डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पर अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बीटेक के हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आईबीजीओ के लिए बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, बैचलर इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस फिजिक्स एंड मैथ्स। समझ में आ रही है? तो अगर आप सीएसई के हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है आईबीजीओ का। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। आगे की बात कर लेते हैं एक बार। तो एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न है इसका, ऑनलाइन एग्जाम होगा, 3 टायर में होगा, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 की एक बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 मार्क्स का, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन के लिए करीब करीब आपको 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। साथ में 25% इसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट है और 75% मतलब टेक्निकल है, यानी कोर आपकी ब्रांच का, मतलब 75 क्वेश्चन आपको आपके टेक्निकल ब्रांच के मिलेंगे। तो ये एग्जाम केवल टेक्निकल वाले बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है, जिन्होंने टेक्निकल की अच्छे से पढ़ाई की है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो ये याद रखना है कि भैया गलती नहीं होनी चाहिए पेपर में, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। कितने नंबर लाने की जरूरत है, कैसे आपको ये चीज करनी है, और कितने नंबर किस टॉपिक में फोकस करने हैं, इन सब की बातें आगे हम करने वाले हैं। चलिए, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस मैं बता देता हूं आपको। आईबी ने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि भैया जो अनरिजर्व्ड बच्चे हैं उनको 100 में से कम 35 नंबर लाने जरूरी हैं। अगर 35 नंबर से ऊपर आएंगे तब वो कट ऑफ में आएंगे, वरना वो आएंगे ही नहीं। तो मिनिमम 35 नंबर तो चाहिए।
ओबीसी के लिए 34 चाहिए, एससी एसटी के लिए 33 चाहिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 चाहिए। तो इतने मार्क्स तो आपको फोकस करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे इसमें, ठीक है। साथ में अगर मैं बात करूं इसकी, तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस नॉर्मलाइजेशन, यानी कि 400 की वैकेंसी है तो 5 गुना बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब 5 गुना कितने हो गए, 400 बच्चे सिलेक्ट करने, 394, तो 5 गुना हो गए आपके 1976 बच्चे। तो करीब करीब 2000 बच्चों को ये स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और उसके बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी जब तीनों टेयर के नंबर मिल जाएंगे। तीनों टेयर के नंबर आपको बता दिए थे मैंने। 100 नंबर का आपका क्या था, 100 नंबर का आपका पेपर था टेक्निकल का, 30 नंबर का स्किल टेस्ट है और 20 नंबर का इंटरव्यू है, 20 नंबर का इंटरव्यू है। अब इतने एक बहुत बढ़िया बात जो कही है वो ये है कि भैया टाई हो गया अगर दो बच्चों में तो कैसे देखेंगे, तो टीयर 1 के नंबर अगर टाई है तो टीयर 2 के नंबर में जो ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन होगा। टीयर 2 के भी टाई है, अगर टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के टाई है तो टीयर 3 पे नंबर पे सिलेक्शन होगा। अगर तीनों के नंबर टाई हैं तो फिर आपकी एज देखी जाएगी, बड़े बच्चे को प्रेफरेंस दी जाएगी, और अगर एज भी बराबर है तो फिर आपका नाम देखा जाएगा कि किसका पहले नाम आएगा। तो यहां पे भाई साहब बहुत क्लियर कर दिया है कि टाई के कंडीशन में कुछ भी चीजें नहीं चाहिए। साथ में अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है पढ़ाई के लिए, कि सर एग्जाम तो है, सिलेबस क्या क्या है। तो ये सिलेबस बहुत मुश्किल से बनाया गया है, दिखाए देख के एग्जाम को एनालाइज करके बनाया गया है, क्योंकि रियलिटी में ये है कि इसका कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं था। तो मैंने आपको देख लो एक बार कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो टेक्निकल में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो आप देखेंगे यहां पे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल पे फोकस करना है, आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस करना है, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन। पहले तो ये 6 सब्जेक्ट देखें। ये 6 सब्जेक्ट वो हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बहुत आसानी से पढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बहुत नॉर्मल है पढ़ना। इसके अलावा आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन है, मेजरमेंट के भी आ जाते हैं, पीएलसी के भी आ जाते हैं, और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है, डेटा कम्युनिकेशन के क्वेश्चन है, इस तरह के। तो इन टॉपिक्स पे भी फोकस कर लें। एक एक दो दो क्वेश्चन यहां पे भी है, तो एक बार हम देख लेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे। साथ में जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में कुछ भी नहीं है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और रीजनिंग है। तो ये तो हम अगर इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो हमारे लिए बहुत आसान बात है ये, कि हम इसको आराम से देख पाए, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पढ़नी है, पर सर किस वेटेज में पढ़नी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वेटेज क्या है सर क्वेश्चन का। कौन से सब्जेक्ट पे जल्दी फोकस करें, कौन से सब्जेक्ट पे लेट फोकस करें, तो इस तरह की चीजें भी हमें देखनी होती है, इस तरह की चीजें भी देखनी होती है, सही है। एक सेकंड। तो यहां पे अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करूं तो प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे अगर आप, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के 6 क्वेश्चन आए हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 1 क्वेश्चन आया है, कंट्रोल सिस्टम के 5 आए हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के 6 आए हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 8 आए हैं, कम्युनिकेशन के 15 क्वेश्चन हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 है, मेजरमेंट के 3 है और पीएलसी के 3 है। ये 3 इतने सब्जेक्ट के ये क्वेश्चन है। अगर कंप्यूटर साइंस में देखेंगे तो 8 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के थे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के 5 क्वेश्चन है, डेटा कम्युनिकेशन के 11 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर का है। मतलब ये हैं आपके 75 क्वेश्चन जो आपको फोकस करके चलने हैं। अब इन 75 क्वेश्चंस में थे, अब सर 100 में से 100 नंबर तो नहीं आ रहे हैं, तो टारगेट क्या लेके चलें, तो टारगेट एक बार मैं आपको बताता हूं कि 25 नंबर में से अगर आप यहां 20 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, है ना, तो ये सफिशिएंट है, ठीक है। और यहां पे 75 में से हमको टारगेट लेके चलना है करीब करीब 55 प्लस का, 55 प्लस का टारगेट लेके चलना है। अब 55 प्लस आएंगे कैसे सर 100 में से, है ना, यानी कि हमें ओवरऑल करीब करीब 75 प्लस अगर मार्क्स हम लेके आए तो हमें आराम से बुलाया जाएगा, ठीक है। 75 मार्क्स एक अच्छा मार्क्स कहा जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए कि भैया यहां पे 75 में से कौन कौन से सब्जेक्ट में आए हैं। तो मैंने इसकी प्रेफरेंस बनाई है जो आपके लिए जरूरी है सबसे पहले, कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हम सबसे पहले अपने कोर सब्जेक्ट पे ही फोकस करें। कोर सब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए अगर सबसे पहले देखेंगे तो आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए बेसिक इलेक्ट्रिकल, दूसरी प्रेफरेंस आप रखें कंट्रोल सिस्टम को, ठीक है, तीसरी प्रेफरेंस रखें आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को। ये 3 प्रेफरेंस होने के बाद फिर फोर्थ पे आप एनालॉग लें या कम्युनिकेशन लें, और फिफ्थ पे आप
एनालॉग लें या कम्युनिकेशन, इन फोर्थ और फिफ्थ को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म करें, फिर कंट्रोल सिस्टम, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद फिर एनालॉग और कम्युनिकेशन में से एक, और फिर एनालॉग कम्युनिकेशन में से एक। तो 5 सब्जेक्ट तो आपको ये पढ़ने हैं। फिर आपको यहां पे आना है आपके डेटा कम्युनिकेशन में। डेटा कम्युनिकेशन एक बहुत, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी पढ़ते हैं इसको, तो इस पे फोकस करें। उसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस, और फिर ये। अगर आपने इतने नंबरों पे फोकस कर लिया तो करीब करीब देख लेते हैं हम नंबर कितने हो जाएंगे। 15 और 8 23, 23 और 6 29, 29 और 11, 29 और 11 सॉरी 15 और 8 23 और 6 29, 29 और 11 40। 40 मार्क्स तो आप यहां से ले लेंगे, ठीक है। 40 मार्क्स तो आपको यहां से मिल जाएंगे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं। मतलब यहां पे अगर देखें तो 6 1 7 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन एक आएगा, पर एनालॉग से कवर हो जाएगा, यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 6 और 1 7, 6 7 और 5 12, 12 और 6 12 और 6 18, 18 24, 18 और 8 सॉरी 18 और 8 26 और 6 15 41। 41 मार्क्स का करीब करीब आपको यहां से कवर करना है। 41 में से अगर आप 35 मार्क्स ले आए यहां पे तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा टारगेट करना है 20 मार्क्स का, ठीक है। तो इतना आपको कवर करना ही है, इतना आपको कवर करना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। अगर यहां पे मैं देखूंगा तो यहां पे 5 सब्जेक्ट पहले इन पे फोकस करें और फिर इन पे फोकस करके चलें। तो ये आपका प्रेफरेंस होना चाहिए सब्जेक्ट का। साथ में अब सबसे बड़ी बात यह है कि भैया सर पढ़ाई तो हम करेंगे ही, एग्जामिनेशन डेट क्या है? तो एग्जामिनेशन डेट अभी तक कोई डिस्क्लोज नहीं हुई है, पर अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं आईबीजीओ की तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने की जरूरत है। और फॉर्म भरने के लिए आपकी जो डेट है अभी वो ओपन हो रखी है, 14 सितंबर को इसकी लास्ट डेट है। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लें, है ना, क्योंकि 14 सितंबर के बाद फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे जरूरी बात है कि पहले फॉर्म फिल करें जाके। फॉर्म फिल की अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जिससे आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी चीज पूछनी हो, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए आपको करना क्या है, आपको केवल टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है लॉरेंस सर पीडब्ल्यू, और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज को लेके, आपकी पढ़ाई को लेके किसी भी चीज को, तो आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो टेलीग्राम पे। इसके अलावा अगर आपको आईबी जियो से रिलेटेड कोई भी चीज है, कोई भी आपको अपना डिस्कशन करना है, या आपको कुछ बताना है या कुछ पूछना है, तो इस सेशन का कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे अपने कमेंट भेज सकते हैं। हमारी पूरी टीम उन कमेंट को अच्छे से मॉनिटर करती है और आपको रिस्पॉन्स देती है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है आईबीजीओ के बारे में। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर ये पीपीटी आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, शुक्रिया, धन्यवाद। और कोशिश करें जल्दी से जल्दी पीडब्ल्यू पे आप सबसे पहले क्विज के लिए एनरोल करें, क्योंकि अगर वहां पे बेनिफिट मिला तो इनके सबके बैचेस में भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।